हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम ये है कि लोग अब इसमें थीसिस करने की भी सोच रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। यहाँ हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना ईवी में ही अपनी थीसिस कंप्लीट करी हैं। वो हैं बरखा रानी धारीवाल। तो और वो इस ऐसी जगह से आती हैं कि जहाँ का लिटरेसी लेवल सबसे कम है, हरियाणा का मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए हम उन्हीं से ही बात करते हैं और उनसे ही लेते हैं कि उन्होंने ये अपने थीसिस कैसे उन्होंने इसके बारे में सोचा। हेलो मैम, कैसी हैं? हेलो मैम, नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थीसिस जानने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहती थी। हेलो मैम, एक्चुअली मैं मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो तावड़ू गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तावड़ू। एंड आफ्टर दैट मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इन बीबीए मार्केटिंग, वो मैंने करी है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 गुरुग्राम से। देन आई डिड कंप्लीटेड माई एमकॉम एमडीयू रोहतक से मैंने अपनी एमकॉम कंप्लीट करी है एंड बीएड भी मैंने किया है इन एजुकेशन। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड पीएचडी ऑल्सो। सो मैंने पीएचडी में एनरोल करा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अपनी थीसिस राइट करी है एंड रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय पीएचडी यस्टरडे इवनिंग। पीएचडी आपने कंप्लीट कहाँ से करी है मैम? मैम, ये पीएचडी मैंने निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्लीट करी है। वहाँ पे मैंने अपना माइग्रेशन कराया था। पहले मैं किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रही थी, तो रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है राजस्थान निर्वाण यूनिवर्सिटी से। ईवी से रिलेटेड ये थीसिस आपने कंप्लीट करी है, ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया, क्या दिमाग में चल रहा था? एक्चुअली मैम, इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज ईवी पे कोई ऐसा खास काम हुआ नहीं है इन डिटेल, स्पेशली थीसिस तो हुई नहीं है एज आई सर्च्ड ऑन गूगल और शोधगंगा एक्सेट्रास। बट मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी इस चीज़ के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट मेंटेन करने में एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे टू डे। तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देख मेंटेन करना चाहिए। और कॉस्ट बेनिफिट तो है ही इसमें, कॉस्ट बेनिफिट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, टैक्स एक्स्ट्रास एक्सेट्रास, मैनी थिंग्स। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक रिसर्च की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन डिटेल। छोटे छोटे आर्टिकल्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, रिसर्च पेपर है, बट R&D अभी इतना डिटेल में हुआ नहीं है एंड आई लव रिसर्च। तो मैंने सोचा इसमें मैं ऐसी रिसर्च करूँ जो मैन्युफैक्चरर के लिए भी कंट्रीब्यूट करे, गवर्नमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करे एंड जो है कस्टमर के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। सो मैंने काफ़ी इंस्पायर होके इन सब चीज़ों से आई डिसाइडेड कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही रिसर्च करनी है एंड लिटरली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट आई डिड। आपकी थीसिस के बारे में कुछ जानना चाहती थी। हाँ जी मैम, मेरी थीसिस जो है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड बिहेवियर टूवर्ड्स ई व्हीकल इन एनसीआर बेस्ड है, ये मेरा रिसर्च टाइटल था। तो इस रिसर्च में हम क्या करते हैं, जैसे जनरली हम लोग बात कर देते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की, एक्सेट्रा कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोग जनरली बात करते हैं तो कोई इसको किसी भी सेंस में ले सकता है। तो हम स्टैटिस्टिकल बेस्ड पे इसको कंक्लूड करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं इसके स्टैटिक्स बेट पे कि कौन सा फैक्टर जो है कंज्यूमर परसेप्शन को कितना इफेक्ट कर रहा है और अवेयरनेस जो है वो कंज्यूमर के एटीट्यूड को कितना अफेक्ट कर रही है और एटीट्यूड जो है कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन को कितना अफेक्ट कर रही है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे आर्टिकल्स लिमिटेड है, लाइक कोई अवेयरनेस पे बात कर रहा है, कोई परचेज इंटेंशन पे कर रहा है, कोई ओनली परसेप्शन फैक्टर पे कर रहा है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लूँ जो कंट्रीब्यूट करे कि मतलब लाइक किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानना है, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे उसके बेनिफिट हो, चाहे लिटरेचर रिव्यू हो। तो मैंने डिसाइड किया कि इसका एक सिंगल बुक या एक थीसिस होनी चाहिए। अब लाइक जैसे मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी सर्च करी तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस आए वहाँ पे कि मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमें कहीं एक जगह से उसके बारे में डाटा मिल जाए या कहीं एक जगह से हमें उसके बारे में पॉलिसीज़ के बारे में मिल जाए। तो मैंने अपनी जो है पीएचडी इसके अंदर करी और मैंने अपनी रिजल्ट्स के थ्रू ये पाया कि गवर्नमेंट जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर फैक्टर, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है कंज्यूमर की परसेप्शन को बनाने में और कंज्यूमर के एटीट्यूड को बनाने में। जो हमने सैम रिग्रेशन होता है मैम, स्टैट्स में काफ़ी होते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो उसी तरीके से एक सैम अमोस होता है। तो वो अप्लाई करने के बाद CFA सैम रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव 58% इम्पैक्ट डाल रही है, सबसे हाई प्रिडिक्टर है कंज्यूमर का एटीट्यूड बनाने में। और जो सबसे लो है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट।
हमारे टोटल 6 फैक्टर्स थे। और इसी तरीके से अवेयरनेस भी है, और जो अवेयरनेस है वो हमारा इम्पैक्ट डालती है कंज्यूमर एटीट्यूड बनाने में 57%। और अवेयरनेस जो है वो कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन, लाइक कंज्यूमर परचेज कब करना चाहते हैं और किस बेस पे करना चाहते हैं। तो अवेयरनेस 57% एटीट्यूड बना रही है, और एटीट्यूड जो है वो 58% परचेज इंटेंशन पे बना रही है। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स आते हैं, उनके थ्रू हमें एक स्टैटिस्टिकल बेस्ड प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, ये फैक्टर्स हमारे वैलिड हैं और इनका इतना इम्पैक्ट पड़ता है अल्टीमेटली परचेज इंटेंशन पे। सो यू मे सी इन माई रिसर्च थीसिस। जेंडर बायस है कि इतना जो 58% है ये किसकी तरफ ज़्यादा इंगेज करता है, कि जो है इसमें जो है मेंस हैं कि फीमेल्स हैं, किसको ज़्यादा है? मैम एक्चुअली हमारा जो बायोग्राफिक बेस्ड, जिसे हम डेमोग्राफिक बेस्ड बोलते हैं, तो हमने वो टेस्ट लगाए हैं। तो उसमें हमें ये पता चला, एक टेस्ट होती है तो मीन उसमें जो वैल्यू आती है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि मेल ज़्यादा अवेयर है या फीमेल ज़्यादा अवेयर है। तो उस स्टडी के थ्रू आफ्टर अप्लाइड दैट टेस्ट आई गॉट दिस कि मेल जो है वो ज़्यादा अवेयर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल ज़्यादा अवेयर है, बट साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो एटीट्यूड है वो फीमेल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये जेंडर बायसनेस तो आ रही है। एज एंड एज अ लेडी मैं ये कह सकती हूँ कि शायद लेडीज़ इतना अवेयर नहीं है, बिकॉज उनको अप्रोच नहीं हो पाती हैं वो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो आई गॉट दिस थ्रू माई रिसर्च एंड मैनी थिंग्स विच ऑल इंक्लूडेड इन माई थीसिस। इसमें ईवी ड्राइव द फ्यूचर ने आपको कैसे हेल्प करी, ये जानना चाहती थी मैं। ओके मैम, जैसे हमने अपनी स्टडी के थ्रू भी पाया कि अवेयरनेस हमारा भी बहुत कम है, 52% ही है। तो हमें क्या है कि प्रॉपर हमारा जो सैम्पलिंग होता है, जब हम एक रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हमारी काफ़ी टाइप की सैम्पलिंग्स होती है। तो मेरी जो स्टडी थी उसके अंदर मेरी जो सैम्पलिंग थी वो पर्पोजिव सैम्पलिंग थी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी। तो मुझे ऐसे ही कस्टमर्स से डाटा कलेक्ट करना था जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज़ करना चाहते हैं। तो अब ऐसे कस्टमर तो मैं डायरेक्टली कहाँ से, तो मुझे मैंने यूट्यूब पे काफ़ी आप लोगों का देखा, तो मैंने आप लोगों के थ्रू डाटा कलेक्शन में हेल्प ली। मैंने आप लोगों का अपने क्वेश्चनियर में आप लोगों का लोगो, ईवी ड्राइव फ्यूचर का लोगो लगाया और आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा, एंड विद इन 7 डेज़ आई गॉट 100+ रिस्पॉन्स। सो काफ़ी मुझे हेल्प मिली डाटा कलेक्शन में। तो अब मेरे पास ये था कि मेरी स्टडी में एक ऑथेंटिक डाटा है, कि आप लोग तो एक्सपो में जाते ही रहते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से मेरी डाटा कलेक्शन में हेल्प करी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईवी फ्यूचर ड्राइव चैनल, जिन्होंने मेरा सेल्फलेस सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट करा। थैंक यू सो मच। सजेशंस गवर्नमेंट के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या हैं? मैम एक्चुअली सजेशंस गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चर और कस्टमर के लिए बहुत सारे हैं जो मैंने अपनी थीसिस में इंक्लूड करे हैं, एंड वेरी सुन आई विल पब्लिश अ बुक ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक। सो विद इन 15 एंड 20 डेज मैं एक बुक पब्लिश करूँगी। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उस बुक को एक बार देखें ज़रूर। एक बुक में बहुत ही कम पेजेस की, लिमिटेड पेजेस की बुक पब्लिश करूँगी, तो इन डिटेल आप जानने के लिए वो देखें। बट मैं आपको कुछ लिमिटेड सजेशन बता सकती हूँ। लाइक जैसे मेरी थीसिस है सर, ऑब्जेक्टिव वाइज मैम हम थीसिस करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत सारी सजेशंस है, बट मैन्युफैक्चरर के लिए जो सजेशन है दैट इज़ अ जेंडर बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन। आप जेंडर बेस्ड अवेयरनेस लगा सकते हैं। देखा हमने कि मेल जो है ज़्यादा अवेयर है, फीमेल कम है, तो इस बायसनेस को, इस गैप को फुलफिल करना चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स हैं, गवर्नमेंट है, अच्छे अच्छे कैंपेन्स लगाइए, वुमेन्स को भी अप्रोच कीजिए। ओके, एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव्स होते हैं मैम। इनकम रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम देखिए, जैसे मेरी स्टडी में पता चला कि 3 to 4 लाख, हमने अपने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कस्टमर से कि आप कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, परचेज करना चाहेंगे। तो उसमें हमें अपनी स्टडी के थ्रू पता चला कि 3 to 5 लाख जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, बट लो ऑफ इनकम की वजह से वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इनकम रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाने चाहिए। ओके, और जो हमारे इसमें और सजेशंस हैं वो इन्फॉर्म्ड पॉलिसी फार्मूला होना चाहिए, इफेक्टिव अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड मैम इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ मस्ट। ओके, एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, जो सजेशंस है मेरी, एंड रिसर्चर की, एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए,
एक्सेट्राज़ बाकी सब आपको बुक में तो मिल ही जाएगा वेरी सून। ईवी से रिलेटेड मैं आपकी नॉलेज को अगर जानना चाहूँ, तो वो कहाँ तक की इसमें आई है, कितनी मैच्योरिटी आई है, मैं ये देखना चाहती थी। मैम एक्चुअली मैंने ना ईवी के बारे में सुना तो बहुत था, बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एंड हमारे सर नितिन गडकरी सर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। बट मुझे भी इतना, जब तक मैंने अपनी पीएचडी करी नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थी, बट इस स्टडी के थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ईवी के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा पता चले और मुझे कंज्यूमर की परसेप्शन पता चली। एग्जैक्टली मुझे पता चला कि कंज्यूमर की जो परसेप्शन है वो बेस्ड किस पे है भाई। अगर अगर हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी मिलेगी, हमें सेफ्टी मिलेगी जो मिल रही है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो धीरे धीरे परसेप्शन इंप्रूव होगा और एटीट्यूड इंप्रूव होगा और ऑटोमेटिकली लोग ईवी की तरफ फॉरवर्ड होएंगे, खरीदेंगे, ईवी लेना चाहेंगे। मैं भी लेना चाहती हूँ एंड आई विश कि मैं ले लूँ जल्दी सी। सो आई प्रेफर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलवेज। अगर थीसिस की बात करी जाए तो इसमें आपको एक्सपर्ट में किस किस एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिला? इफ़ आई टेल यू बी ऑनेस्ट, सो थीसिस राइटिंग बहुत चैलेंजिंग होता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आती है लिटरेचर रिव्यू में। हमने काफ़ी लिटरेचर रिव्यू किया और जिसमें मैं अगर कहूँगी कि ऑफिशियली कंट्रीब्यूट की बात करें, हम थीसिस में कंट्रीब्यूट तो देखो सभी का थोड़ा थोड़ा रहता है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट सर है, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल सर, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद अग्रवाल सर, काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट करा, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करा, रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा। आफ्टर दैट हमारे जो डीन सर हैं, प्रोफेसर डीन सर हैं, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने गाइड बने, वो मेरे जिनका नाम है रवि कांत सर, और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी सपोर्ट करा एंड ऑलवेज अनकंडीशनली सपोर्ट करा एंड दैट इज़ इनफ फॉर अ रिसर्चर। बहुत होता है इतना। एंड डॉक्टर सपना नेहरा मैम है, हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च सेल में है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत चीज़ें पंचुअल रहती हैं, चीज़ों को रिसर्च को टाइम पे करवाती है। देखिए एक रिसर्चर करता है, बट उस चीज़ को टाइम पे पब्लिश कराना, दैट इज़ अ बिग चैलेंज एंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसर्च कोऑर्डिनेटर। तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट करा, ये मेरा ऑफिशियली सपोर्ट रहा है। एंड हमारे जो चेयरपर्सन सर है डॉक्टर SLC हाग सर, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत ऑलवेज उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट करा, अनकंडीशनल मोटिवेशन करा ऑलवेज। और हमारे एक्सपर्ट आए थे डॉक्टर अनिल मेहता सर, हमारे वाइवा में काफ़ी अप्रिशिएट करा उन्होंने मेरी थीसिस को, मेरे वर्क को एंड सब बहुत खुश थे, जैसा मैंने काम करा है उस हिसाब से सब बहुत खुश थे, बहुत अप्रिशिएट करा। डेटा अप्रोचिंग की बात करी जाए तो उसमें आपको सपोर्ट किसका मिला? मैम डाटा अप्रोच में तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ईवी ड्राइव द फ्यूचर का बहुत इन्होंने सपोर्ट करा। मेरा क्वेश्चनियर जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड करा, फेसबुक पे अपलोड करा, एक्सपो में मेरा क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत वैलिड एंड ऑथेंटिक डाटा जो मुझे मिला, उस पे ईवी ड्राइव द फ्यूचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज एज अ रिसर्चर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो रिसर्च जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, वो सब कुछ हमारा क्वेश्चनियर पे और डाटा पे बेस्ड होता है। तो अगर वो डाटा बायसनेस ना हो उस डाटा में, so that research would be contribute in future very more. So वो बहुत ही अच्छा मुझे कंट्रीब्यूशन मिला, एक ऑथेंटिक डाटा मिला और बहुत सपोर्ट मिला आपकी साइड से, मुझे 100+ रिस्पॉन्स मिले। सो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर चैनल। थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट्स की बात तो हो गई कि आपको एक्सपर्ट्स ने कितना सपोर्ट किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी एक बार अपनी थीसिस भी दिखा दीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको फैमिली में कैसे सपोर्ट मिला? श्योर मैम, दिस इज माय थीसिस, यू ऑल मे सी। एक्चुअली मेरी थीसिस का टाइटल है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड बिहेवियर टूवार्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज इन एनसीआर। और मार्केटिंग से रिलेटेड है कि इसका बेनिफिट मैन्युफैक्चर को भी मिलेगा, गवर्नमेंट को भी मिलेगा, कंक्लूजन काफ़ी अच्छा किया गया है और कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। एंड रही बात मैम फैमिली कंट्रीब्यूशन की, तो देखो बिना फैमिली कंट्रीब्यूशन के तो कुछ भी सक्सेस है ही नहीं। एंड एज अ लेडी पीएचडी तक तो मैं जब भी पहुंची हूँ जब मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसमें पूरा सपोर्ट, यहाँ तक कि पीएचडी में मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है। उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं कि रूरल एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, तो एज अ विलेजर
कभी किसी तरीके की मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं मिली। मेरे पेरेंट्स के थ्रू हमेशा इन्होंने सपोर्ट करा, मेरा ऑलवेज सपोर्ट किया, बेटा तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। और मुझे पीएचडी में भी बहुत सपोर्ट मिला। इवन मुझे कभी बहुत बार ऐसा हो जाता था एज अ रिसर्चर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है, बिकॉज आई एम मैरिड। एंड मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, डॉटर ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मैं अपने फादर को कॉल करके बोलती थी, प्लीज़ पापा आप थोड़े दिन के लिए आओ या फिर देखते हैं। भाई बहुत मैनेज करा, मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट करा, मेरे हस्बैंड ने बहुत करा। डॉटर ने तो सेक्रीफाइस किया है, सपोर्ट तो किया ही किया है, बिकॉज जब एक 2 साल का बच्चा और उसकी मदर रिसर्च में लगी हुई है, सो यू मे थिंक कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, बच्चे को टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसने हर चीज़ में सेक्रीफाइस भी किया और बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड ने भी ऑलवेज, मदर फादर तो है ही, इनके बिना तो हो ही नहीं पाता पॉसिबल। मतलब एक स्टेज ऐसी भी आ गई थी कि मुझे लगता था कि शायद मुझे क्विट करना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब वो स्ट्रेसफुल हो रहा था। बट ऑलवेज इन्होंने सपोर्ट किया, बेटा डू इट डू इट डू इट, होएगा टाइम पे, होएगा टाइम पे होएगा। सो आई एम ब्लेस्ड टू बिकम देयर डॉटर ऑलवेज। एंड आई विश कि मैं हर जन्म में इन्हीं की बेटी बनूं। एंड हस्बैंड तो है ही, देखो इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इनकी भी बहुत चैलेंजिंग जॉब है, उसके साथ मुझे सपोर्ट करना। एंड आई एम ब्लेस्ड, बहुत खुश हूँ मैं सबके सपोर्ट से, सबका फुल बहुत सपोर्ट रहा, भाई भाभी भतीजी सबका ऑलवेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एक्चुअल में जो भी मेहनत है इन्होंने मेहनत की है। मैं तो सही बताऊँ तो मेरे पास तो पॉजिटिव ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल हेक्टिक शेड्यूल है, मैं इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया। बाकी फाइनेंशियली जितना हो पाया, जितना पॉसिबल हुआ, बाकी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ना दिन देखा ना रात देखी, और कोई टाइमिंग नहीं। जैसे मेरा शेड्यूल वैसा इन्होंने भी अपना भी मतलब, और साथ में साथ बच्चा भी था, छोटा बच्चा, तो दोनों मतलब हैंडल करना काफ़ी मतलब चैलेंजिंग है। तो इन्होंने बखूबी किया है, और रिजल्ट आपके सामने है। आई टेल यू बी ऑनेस्ट, सो मैं अपनी पीएचडी करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ वो मेरी मदर से हुई हूँ, बिकॉज शी ऑल्सो अ हिंदी लेक्चरर टीचर। सो इनका ड्रीम था कि मैं पीएचडी करूँ, बट किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से या कुछ भी समझ लीजिए आप, कुछ भी कंडीशन की वजह से पीएचडी मेरी मदर कर नहीं पाई। बट इन्होंने डीयू टॉप भी किया और हमेशा मुझे बोला है कि बेटा आप डॉक्टरेट करें, आगे बढ़े और आप पीएचडी करें, रिसर्च करें। बिकॉज मुझे तो पीएचडी पता भी नहीं था, तो मैं फुली इंस्पायर मेरी मदर से हुई हूँ। और होता है ना कि पेरेंट्स की ड्रीम फुलफिल बच्चे ही करते हैं। तो एक ड्रीम तो मैंने कर दिया है मेरी मदर का पूरा। एंड आई थिंक एंड आई होप बहुत खुश भी होंगी मेरी मदर। मैम कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इसने जो ड्रीम मैंने बहुत पहले देखा था, कालिंदी कॉलेज से मैंने हिंदी ऑनर्स किया था, तो उस समय मुझे था कि मैं आगे पीएचडी करूं, लेकिन किसी कारण से मैं पीएचडी नहीं कर पाई। तो आज मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पीएचडी कर ली। बहुत अच्छी बात है। सर मैं आपसे भी कुछ जानना चाहती थी कि आप अभी तो आप रिटायर्ड हैं, पहले क्या करते थे, क्या बिजनेस था? पहले मेरा अपना बिजनेस था, अब मैं किसानी कर रहा हूँ गांव में। और मेरी बेटी ने जो आज ये पीएचडी की है, ये हमारा सपना जो है साकार हुआ है, और मैं इसके लिए अपनी बेटी को धन्यवाद देता हूँ। और एजुकेशन में हर बच्चे को इतनी ही मेहनत करनी चाहिए, और मैं ये कहता हूँ हर घर में एक ऐसी लायक बेटी आनी चाहिए। और बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बेटी तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा उत्तम धन है। अपने आसपास ऐसे मतलब पेरेंट्स देखे हैं जो शादी के बाद बेटी को इतना सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज हमारे यहाँ की जो मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी मेंटेलिटी है कि बेटी पराया धन होती है। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, लोगों की बातों पे। इन्होंने मुझे शादी से पहले भी बहुत सपोर्ट करा और शादी के बाद भी सपोर्ट करा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि शादी के बाद अगर पेरेंट्स इतना सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली चाहे कितने ही बैरियर आ जाए लाइफ में, वो आपके बिल्कुल आपके पेरेंट्स गॉड की तरह आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और हमेशा मेरे फादर आए हैं मेरे सपोर्ट के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, कि बेटा आप पढ़ो, मैं हूँ, आप पढ़ो। हस्बैंड भी रहे हैं हमेशा। आई एम ब्लेस्ड टू बिकम हिज डॉटर। माई फादर इज़ ग्रेट फादर। पूरी थीसिस कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा? एक्चुअली मैम थीसिस का जो प्रोसेस होता है, पहले कोर्स वर्क होता है। तो 1 ईयर का हमारा कोर्स वर्क था जो डिले हो गया था ड्यू टू कोविड के रीज़न आप सब जानते ही हैं। उसकी वजह से हमारा कोर्स वर्क डिले हो गया था और हमारा जो है गाइड वगैरह प्रॉपर था वो कुछ कंडीशन जैसे मैंने माइग्रेशन भी कराया आपको बताया। बट अल्टीमेटली इट कम्प्लीटेड इन 4.5 years, 4.5 साल मुझे लग गए हैं। और प्रॉपर जो रिसर्च बोला जाता है, जो रिसर्च पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें मुझे 2.5 year लग गए हैं। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज, बिफोर एनालाइज, डाटा क्लीनिंग, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो इतना टाइम इट टुक लाइक दिस। इन थीसिस के बाद अब क्या करने का इरादा है?
एक्चुअली मैम टीचिंग इज़ माय पैशन, तो प्रोफेसर तो ऑब्वियसली बन ही, पहले भी मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही थी, टीचिंग एसोसिएट। सो टीचिंग तो पैशन है, टीचिंग तो करना ही है, बट अब रिसर्च से इतना प्यार हो गया ना, आई लव रिसर्च, बहुत मन है रिसर्च करने का, तो मैं इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना चाहूँगी, स्पेशली बुक्स राइटिंग इसके ऊपर करना चाहूँगी, और एजेंसीज़ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के लिए, या जो ऐसी स्टडी करना चाहूँगी, ऐसी रिसर्च करना चाहूँगी जो रियली गवर्नमेंट के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो मैं फर्दर मोर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, एंड रिसर्च हैज़ बिकम मेन पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपका। आपने जितनी भी रिसर्च करी है इस पर और जो भी आपको नॉलेज इसमें आई है वो आपकी और दिन पर दिन बढ़ती चली जाए, मैं तो ऐसे ही कामना करूंगी। आप तो इस तरीके से आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मेवात गांव 84 की लड़की जिसने अपनी ईवी में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है, तो सेंट्रल की जो ये पॉलिसी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें तो ये एक सुखद अनुभव है ही। इसके साथ ही सेंट्रल की जो दूसरी स्कीम अब जो है ईवी लाओ, तो ईवी में भी अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना ये भी अपने आप में एक सुखद अनुभव रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।